श्री कृष्ण जन्मभूमि एक विवादित मुद्दा है, काफी लंबे समय से चलता चला आ रहा है। ये घटना क्या है, कैसे शुरुआत हुई इसकी? मैं ताजमहल की रिसर्च कर रहा था ताजमहल पर, उसमें मुझे श्री कृष्ण जन्मभूमि के एविडेंस मिल गए। फिर वहाँ से ये कहानी शुरू हुई। श्री कृष्ण जन्मभूमि की कहानी क्या है? हमने जो अपनी रिसर्च की, उस रिसर्च में ये एविडेंस आए हैं कि वो राजा वीरदेव सिंह बुंदेला द्वारा बनाया हुआ श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर की बिल्डिंग है। डिसमेंटल वर्ड की जो आपने बात कही कि ये वहाँ पे मंदिर है, उसको मस्जिद बना के प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो इसके और क्या ऐसे प्रमाण मिल जाते हैं, एविडेंसेस मिल जाते हैं कि वो मंदिर है, इसको मस्जिद के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है? शाही मस्जिद ईदगाह का जो गुम्बद है ऊपर 3, वो गुम्बद कमल की आकृति है। उन पे ऊपर कलश लगा हुआ। हिंदू मंदिरों में कलश एक आवश्यक चीज है। तो अकबर बहुत बड़ा सेकुलर था, गाजी की उपाधि धारण करता था, तो वो सेकुलर भी था, हिंदू प्रेमी भी था। गाजी की उपाधि क्या होती है? काफिरों को मारने वाला। और काफिर कौन होता है? जो इस्लाम को नहीं मानते। वो हिंदू प्रेमी भी है और गाजी की उपाधि भी ले रखा है। हाँ, यही तो क्वेश्चन की बात है। हिंदू पक्ष ने एक ट्रीटी करी थी मुस्लिम पक्ष ने, तो ट्रीटी का आधार क्या था? ट्रीटी का आधार उसमें ये है कि भारत की भूमि पे बाहर से बाहरी मजहबी सोच के लोग आते हैं, यहाँ पे हमारे धार्मिक स्थल को तोड़ते हैं। उसको तोड़ने के बाद वहाँ पे रखी मूर्तियों का आगरा की जामा मस्जिद में गाड़ दिया गया। इस चीज को लेकर आपको क्या लगता है कि हिंदुओं के देश में, हिंदुओं की सरकार में क्या एक्शन होना चाहिए? मैं अपनी बात कहूँ तो अब तक तो मैं पढ़ देता हूँ। श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुकदमों में ऐसे भी लोग जानबूझ के घुसे हुए हैं जो चाहते हैं कि हिंदू पक्ष मुकदमा हारे। राजनीति ज्यादा है, नाम सबको चाहिए। इतने समय में इतने सारे मंदिर तोड़े गए, फिर भी हमारी सरकार, हमारी व्यवस्था और हमारा समाज जो है वो सेकुलरिज्म को बड़ा ही बढ़ावा देता है। देखिए, ऐसा है, हिंदुओं का इकोसिस्टम कमजोर है। नमस्कार, मैं ईशांत। आज बेलगाम बंदा के इस एपिसोड में हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की आंख में कांटे की तरह चुभता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने भारत की तमाम मस्जिदों के ऊपर पता नहीं कौन सी एक खुन्नस पाल के रखी है कि कहता है कि इनको तो मैं तोड़वा के ही छोड़ूंगा। हमारे साथ मौजूद हैं आगरा के रहने वाले एडवोकेट अजय सिंह गौर, जो श्री कृष्ण जन्मभूमि के प्लेंटिफ नंबर 7 हैं, जिन्होंने जौनपुर की अटाला मस्जिद को डिस्प्यूट करके रखा है, जो लगे हुए हैं आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों को खुदवाने के लिए, जिनका कहना है कि फतेहपुर सीकरी एक कामाख्या देवी टेम्पल है। आज हम इनके साथ बात करने वाले हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुकदमे के बारे में, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्या हुआ था। तो अजय जी, श्री कृष्ण जन्मभूमि एक विवादित मुद्दा है, काफी लंबे समय से चलता चला आ रहा है। इसमें कई सारे लोगों ने प्लेन डाल के रखी हुई है। कोर्ट में हर महीने इस पे तारीख लगती है और तारीख पे तारीख पे तारीख लगती ही जाती है। ये घटना क्या है, कैसे शुरुआत हुई इसकी, और क्या वजह है कि इतने सारे लोग उस पीस ऑफ लैंड के लिए पागल हैं? ऐसा है, श्री कृष्ण जन्मभूमि हमने अपना केस 2023 में डाला था। ये 12 अप्रैल 2023 को हमने फाइल किया था, और ऐसा कोई प्लान नहीं था हमारा कि हम करेंगे। मैं ताजमहल की रिसर्च कर रहा था ताजमहल पर, उसमें मुझे श्री कृष्ण जन्मभूमि के एविडेंस मिल गए। फिर वहाँ से ये कहानी शुरू हुई। उससे पहले 1-2 केस पहले से मथुरा में चल रहे थे, और उसके बाद हमने डाले हैं लगातार, और भी केसेस डाले हैं लोगों ने। तो उसके बाद ये 2023 में ही हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ट्रायल के लिए ट्रांसफ़र कर लिया अपने यहाँ पर, और तब से लेकर अभी तक लगातार ट्रायल ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद में चल रहा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि की कहानी क्या है? जो ये कहते हैं कि, जो मैं कहता हूँ कि कथित शाही मस्जिद ईदगाह, हमारी जो प्लेंट है और बाकी अदर प्लेंट्स हैं, बाकी अदर प्लेंट्स जो कहती हैं कि जो शाही मस्जिद ईदगाह है वो औरंगजेब ने मस्जिद बनाई। हमने जो अपनी रिसर्च की, और उस रिसर्च में ये एविडेंस आए हैं कि वो राजा वीरदेव सिंह बुंदेला द्वारा बनाया हुआ श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर की बिल्डिंग है, और एक डिसमेंटल अवस्था में है। ये हमारी रिसर्च कहती है, और हमारे पास एविडेंस है। अच्छा, बाकियों की जो रिसर्च है उसमें तो बताया गया कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई औरंगजेब ने, और आप बता रहे हैं कि डिसमेंटल्ड है। हाँ, ये डिसमेंटल है। ASI में ये प्रोटेक्टेड है 1920 से आज तक, और ASI का जो जिस नाम से है दिया गया है, उसमें भी डिसमेंटल वर्ड यूज़ किया गया है। अच्छा, ये डिसमेंटल वर्ड की जो आपने बात कही कि ये वहां पे मंदिर है, उसको मस्जिद बना के प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो इसके और क्या ऐसे प्रमाण मिल जाते हैं, एविडेंसेस मिल जाते हैं कि वो मंदिर है, इसको मस्जिद के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है? पहले तो सीधा सीधा जो आप ASI का रिकॉर्ड पढ़ेंगे, उस ASI के रिकॉर्ड में साफ साफ लिखा हुआ है कि कटरा माउंट की एक साइट, मुझे पूरा ध्यान नहीं है,
काफ़ी लंबा है कि जो कटरा केशव राय का मंदिर था उसको औरंगजेब ने डिसमेंटल किया और उस साइट को मॉस्क के रूप में यूज़ किया। तो ये अपने आप वर्ड में डिसमेंटल वर्ड में डिस्ट्रॉय और डिसमेंटल में बेसिक डिफरेंस है। डिस्ट्रॉय होता है को किसी भी चीज़ को यूज़लेस कर देना, उसकी बिल्डिंग को तोड़ के ज़मीन में मिला देना। डिसमेंटल है कि हमने जैसे ये कमरा है, कमरे को हमने ऊपर जो अपने हिसाब से उसका प्लास्टर हटाया, कुछ भी चेंज किया, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर रहता है, आप जो शाही मस्जिद ईदगाह जाएं, शाही मस्जिद ईदगाह का जो गुंबद है ऊपर तीन, वो गुंबद कमल की आकृति है उन पे, और ऊपर कलश लगा हुआ है। हिंदू मंदिरों में कलश एक आवश्यक चीज़ है, आज भी लगते हैं। और हम जितने भी पूरे इंडिया में जो हम पुरानी मस्जिदें देखते हैं वो मूल रूप से मंदिर ही हैं, लेकिन बचपन से हमको ये पढ़ाया गया है, ऐसा दिखाया गया है, तो हमारे दिमाग में वो सेटअप बैठ गया है कि ये एक कहना चाहिए मस्जिद की बिल्डिंग है। आपने एक टर्म सुना होगा हिस्ट्री में, इंडो इस्लामिक। बेसिक चीज़ है क्या इंडो इस्लामिक? सबसे रूट लेवल पे हम जाते हैं इंडो इस्लामिक, मतलब आपने जो हमारे जो कथित इतिहासकार हैं, जो गवर्नमेंट के जो हमें इतिहास पढ़ाया गया है, उसमें एक बड़ी समस्या है कि उन्होंने क्या है कि मुग़लों को इसका मास्टर बिल्डर इंडिया का बना दिया, लेकिन है क्या कि वो हमारा आर्किटेक्ट है। हमारे आर्किटेक्ट को मुग़ल राजा और दूसरे आक्रांताओं ने इसको अपने हिसाब से यूज़ किया, मस्जिद के रूप में इसका प्रयोग किया। जब ये मस्जिद के रूप में हमारे मंदिर का प्रयोग किया तो उसका एक नया नाम दे दिया, टर्म दे दिया, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन जब उस पर इंडियन छाप आ रही है और आपने हमारा कब्जा, कहना चाहिए अतिक्रमण अतिक्रमण कर रखा है, तो उसको पब्लिक की नज़र में जस्टिफाई करने के लिए इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का मतलब उसका वो गंगा जमुनी तहजीब वाले। हाँ गठन कर दिया गया हाँ। उसका इतिहासकारों ने, कि पब्लिक का माइंड वैसा है, क्योंकि अगर सच पता चल जाएगा तो इंडो इस्लामिक कल्चर की क्या कोई तामपा स्क्रिप्चर वाली एविडेंसेस हैं या सिर्फ पेपर हिस्ट्री है? नहीं, कोई हिस्ट्री नहीं है, इसको तो बस कहा जाता है। जैसे अकबर की कहानियाँ सुनते हो, अकबर बहुत बड़ा सेकुलर था, गाजी की उपाधि धारण करता था, और वो सेकुलर भी था, हिंदू प्रेमी भी था, लेकिन एक खास बात है कि वो गाजी की उपाधि भी धारण करता था। तो इसी टाइप का एक बना दिया गया है कि महानता, उनको महान साबित करने के गाजी की लिए। उपाधि क्या होती है? गाजी की उपाधि होती है कि काफिरों को मारने वाला, जो व्यक्ति काफिरों को मारता था। और काफिर कौन होता है? काफिर जो इस्लाम को नहीं मानते। अगर हिंदू इस्लाम को नहीं मानता है, जो कि नहीं मानता है, तो वो काफिर है। हाँ बिल्कुल काफिर। वो हिंदू प्रेमी भी है और गाजी की उपाधि भी ले रखा है। हाँ यही तो क्वेश्चन की बात है, सोचने वाली बात है। ये तो काफी मतलब बहुमूल्य प्रतिभा के धनी हुए। हाँ अच्छा, तो जैसे कि अकबर को महान भी बताया जाता है, गाजी की उपाधि बताई जाती है, हिंदू मारने वाला भी है, हिंदू प्रेमी भी है, और इसी में एक चरित्र बार बार टीवी सीरियल्स के माध्यम से निकल के आ जाता है, जोधा। तो क्या ये चरित्र भी मतलब उसी इंडो जोधा इस्लामिक कल्चर की जोधाबाई सब? नाम का इसको हम अपनी सीकरी फाइल्स में दिखा रहे हैं। एक्चुअल में जो जोधाबाई नाम का करेक्टर है, वो कोई एक काल्पनिक करेक्टर है, जो अकबर की पत्नी है। ये अकबर के तीन इतिहासकार थे दरबार के, एक बदायूनी, एक अहमद निजामुद्दीन, अबुल फजल। इन तीनों का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड पढ़ो, इसमें जोधाबाई नाम शब्द का मेंशन नहीं है, मतलब इवन किसी भी नाम का मेंशन नहीं है। या हर कावाई, मानवाई, जो भी ABCD कहानियाँ हम लोग सुनते हैं, फिल्में बनती हैं, कोई नाम न, किसी नाम का तक जिक्र नहीं है। इवन एक रिपोर्ट हमारी सीकरी फाइल्स आने वाली है, उसमें हमने मेंशन बता रहे हैं, उस रिपोर्ट ASI की रिपोर्ट में लिखा गया है कि इस महिला का सही नाम क्या था कोई नहीं जानता है। और सबसे खास बात आप समझिए इसको क्यों है, वो मैं भी बताऊंगा वो कि तो सीकरी फाइल्स वाले एपिसोड के लिए छोड़ देते हैं। हाँ, तो उसको बताऊंगा, उसमें डिटेल में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा जन्मभूमि पे रहते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि कितने वर्ष पुरानी है? ये तो कृष्ण के जन्म से ही उनको डेडिकेट हो गई थी। इस प्रकरण को लेके कोर्ट के अंदर कई लोगों ने अपने अपने तरफ से तहरीरें, मतलब एप्लीकेशंस लगाई थी कि कृष्ण जी की पत्नी की तरफ से भी लोगों ने, राधा के नाम से भी लोगों ने एप्लीकेशन दाखिल करी थी कोर्ट के अंदर। अब वो राधा को पत्नी बना के किया था, हमारे केस में आर्गुमेंट किया, और हमने वो खारिज हो गया है उनका। किस ग्राउंड पर खारिज हुआ? उन्होंने पुराणों को आधार बनाया था, हरिवंश पुराण, बाकी
तो हमने कोर्ट में साबित किया पुराणों की जो भी बातें हैं वो विश्वास योग्य नहीं है और एक कॉन्ट्राडिक्टरी हैं पुराणों की बातें। और सबसे खास बात ये है कि यहाँ पर एक बात और है कि अंग्रेज़ों को नेपाल से ताम्रपत्र में के रूप में संरक्षित स्कंद पुराण मिला था केवल। केवल एक ही पुराण मिला है अंग्रेज़ों को, बाकी पुराण लिखे गए हैं, श्रुति आधारित हैं। तो श्रुति क्या होती है? सुनी सुनाई बात। जैसे कि मैंने कोई बात सुनी, मैंने अपने वर्जन से लिखी है, फिर आप उसी चीज़ को सुनकर अपने वर्जन से लिखेंगे। तो ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी बातें आ जाती हैं और कहीं भी राधा को पत्नी नहीं बताया गया है प्रभु श्री कृष्ण की। अच्छा, जैसे कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुकदमे में विष्णु शंकर जैन साहब के वीडियोस बड़े वायरल होते हैं, तो वो बड़ा ही एक मतलब मुझे, क्योंकि जितना मैंने इतिहास का अध्ययन किया है, वो बड़ा मराठों का गुणगान कर रहे थे कि वो टेम्पल को मराठों ने बनवाया था और ऐसी बातें कर रहे थे। उसको लेकर क्या है? हमारी रिसर्च में आया ही नहीं है कि मराठों ने बनाया है। वो राजा वीरदेव सिंह बुंदेला द्वारा बनाया गया मंदिर है, वो डिसमेंटल कंडीशन में है। और मराठों ने कोई उत्तर भारत में कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी नहीं किया, उन्होंने लूटपाट की है। हिस्ट्री पढ़िए, वो बहुत बुरी हिस्ट्री है। एएसआई में के रिकॉर्ड्स हैं जहाँ उन्होंने मंदिर लूटे हैं, उन्होंने पुजारियों की हत्याएं की हैं। अच्छा, जैन साहब जो है, इनका और भी कई मामलों को मैंने देखा, जैसे कि वो बार बार एक क्लेम कर रहे थे कि पाटनी मल ने वो प्रॉपर्टी खरीद ली थी। तो वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय पे खरीदी थी, तब तो ईस्ट इंडिया कंपनी उसके राइटफुल ओनर थी नहीं, तो वो कैसे मतलब वो चीज़ जायज़ हो गई? देखिए, काफ़ी एविडेंस अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं इसमें। और पाटनी मल ने अगर ये ज़मीन खरीदी थी, ये शायद 1812 या 1516 की नीलामी बताते हैं, तो मथुरा लैंड सेटलमेंट रिकॉर्ड में इसका जिक्र होना चाहिए। मथुरा लैंड सेटलमेंट रिकॉर्ड में इसका कोई जिक्र नहीं है पाटनी मल की नीलामी का। ये एविडेंस डिस्क्लोज किया है, अभी हमने बताया, कोर्ट में सबमिट नहीं किया है। दूसरा, जब एएसआई ने इसको अपने अधीन संरक्षित किया था 1920 में गजट नोटिफिकेशन में, तो गजट नोटिफिकेशन में अगर पाटनी मल के उसके ऑनर होते, राइटफुल ऑनर, तो ये लोग ऑब्जेक्शन लगाते। और ये 1904 का जो एएसआई का एक्ट है, उसमें दिया गया अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन में वो अपना प्राइमरी नोटिफिकेशन आया उसमें वो ऑब्जेक्शन लगाएं, और उसके बाद फाइनल नोटिफिकेशन आता। तब तब भी ना तो शाही मस्जिद ईदगाह वाले जो कमेटी उस टाइम थी उसने कोई ऑब्जेक्शन किया उसका, ना ही अभी किया गया है। और एएसआई की अधीन जो प्रॉपर्टी संरक्षित होती है उसकी केयर टेकर गवर्नमेंट होती है, वो नेशनल इम्पोर्टेंस का मोनूमेंट होता है। और उसमें ना पाटनी मल का कोई राइट है, ना ही ये मुस्लिम पक्ष का कोई राइट है। जो हिंदू पक्ष मंदिर के ऊपर बैठा है इस समय, हम्म उस हिंदू पक्ष ने एक ट्रीटी करी थी मुस्लिम पक्ष से। हम्म वो ट्रीटी का आधार क्या था? ट्रीटी का आधार उसमें ये है कि मैंने पूरी पढ़ी नहीं, क्योंकि हमने इसको डिनाई किया है। क्योंकि जब प्रॉपर्टी एएसआई के अधीन संरक्षित, हमने हमारे केस में ये फैक्ट लाया गया है सबसे पहले कि एएसआई के अधीन प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। जब एएसआई के अधीन प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है तो थर्ड पर्सन कैसे कर सकते हैं? ये तो इनके ऊपर केस होना चाहिए फोर्जरी का। ऑनरेबल कोर्ट को भी इन लोगों ने धोखे में रखा है। मैंने एक सीजीएम कोर्ट में डाला था, लेकिन उन्होंने वो सीजीएम साहब, मथुरा सीजीएम साहब ने उसको सिविल डिस्प्यूट मान के खारिज किया था, क्योंकि वो उसमें काफ़ी बड़े बड़े लोग फंसते अगर एफआईआर दर्ज की जाती उसमें। तो हमने मथुरा सिविल कोर्ट में इसमें इसका जो जन्मभूमि ट्रस्ट है, इसके ट्रस्ट को भी चैलेंज किया हुआ है। केस चल रहा है हमारा मथुरा एफटीसी कोर्ट में, सिविल जज सीनियर डिवीजन में। तो वो चैलेंज करने के ग्राउंड्स क्या हैं? चैलेंज करने का ग्राउंड ये है कि हमारा कि वो जो पहले तो ये है कि जो अंग्रेज़ों के रिकॉर्ड हैं एएसआई के रिकॉर्ड में, जो जन्मभूमि है वो एक ऑक्टागोनल प्लेटफॉर्म पे खड़ा था। आप जब राजा वीरदेव सिंह बुंदेला में ये 1618 5 माघ सुदी पे निर्माण करवाया था, पूरा हुआ था, तो ऑक्टागोनल प्लेटफॉर्म था। उसकी लंबाई चौड़ाई जनरल कनिंघम ने लिखी है 804 गुणा 500 653। इसका अगर एकड़ में निकालेंगे लगभग 12 एकड़ आती है। अभी बहुत छोटे सा पार्ट बचा हुआ है उसको। आप ईद मथुरा जाएं, जन्मभूमि के पास शाही ईदगाह देखें तो ज़मीन से लगभग 20-25 फीट ऊंचाई पे आज भी है वो एक माउंड है। उस माउंड के नीचे आज भी एविडेंस दबे हुए हैं, समय समय पे उसको तोड़ा गया था। और क्या कहना चाहिए, इसमें मंदिर की वो प्लेटफॉर्म है पूरा का पूरा। अरे,
भारत की भूमि पे बाहर से कुछ बाहरी विचारधारा, बाहरी मजहबी सोच के लोग आते हैं, यहाँ पे हमारे धार्मिक स्थल को तोड़ते हैं। उसको तोड़ने के बाद वहाँ पे रखी मूर्तियों का ले जा करके जैसे कि मुझे बताया गया था कि आगरा की जामा मस्जिद में गाड़ दिया गया। इस चीज को लेकर आपको क्या लगता है कि हिंदुओं के देश में, हिंदुओं की सरकार में क्या एक्शन होना चाहिए? हिंदुओं की सरकार में अगर बात की जाए तो मैं अपनी बात कहूँ तो अब तक तो मैं उखाड़ देता सीढ़ियों को। अगर मैं सरकार में होता, पावर में होता, मेरी अथॉरिटी में होता। अब सरकार क्यों नहीं कर रही है, सरकार के लोग जाने। वैसे हमारा श्री कृष्ण विग्रह केस चल रहा है आगरा सिविल कोर्ट में, और उस पे उसके जीपीआर सर्वे पे बहस हमारी आधी हो गई थी। तब तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में स्टे आ गया, इस वजह से उसकी ये प्लेसेस ऑफ सुनवाई। वर्शिप एक्ट का स्टे काफी दिन से आंखों में खटक रहा है, इसमें क्या स्टोरी है? मतलब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे स्टे क्यों आया? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में अश्वनी उपाध्याय जो वकील साहब हैं, उन्होंने उन 2020 में उस एक्ट को चैलेंज किया कि ये एक्ट हटना चाहिए, और उन्होंने इसको, ये चल रहा था लगातार। अब थोड़ा इसमें पॉलिटिक्स हुई, लोग बड़े बड़े इन्वॉल्व हुए, और कुछ इंटरनल ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर लोग नहीं चाहते हैं ये इस टाइप के केसेस अभी चले या ऐसे मुद्दे अभी उखड़ें, तो उसको एक कॉमन स्टे करके पारित कर दिया गया है। लेकिन जो भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में एक बात है कि जो एएसआई प्रोटेक्टेड मोनूमेंट है उस पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है। और हमारे जितने भी केसेस हैं, चाहे अटाला माता हो, जन्मभूमि हो, या श्री कृष्ण विग्रह हो, या फतेहपुर सीकरी के दोनों केसेस हो, या रुद्र महालय मंदिर हो, ये सारे के सारे एएसआई प्रोटेक्टेड मोनूमेंट हैं और इन पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है ये टाइम बेसिस पे भी कई सारे मंदिरों से आउट है, मतलब लागू नहीं हो सकता हाँ, ये कि जब प्लेसेस ऑफ एएसआई प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट पे नहीं प्लेसेस ऑफ होता है। वर्शिप एक्ट आने के पहले के जो टेम्पल्स थे, हाँ, अगर उन टेम्पल्स को तोड़ के मस्जिद बनाया गया होगा तो उस ग्राउंड पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होगा? हाँ, लागू है, सभी पे लागू किया है। इसमें एक इन्होंने एक्सेप्ट एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स को बाहर किया था। दूसरा बाबरी मस्जिद वाला राम जन्मभूमि को इंक्लूड किया था। बेसिक गवर्नमेंट का पर्पज़ यही था कि जो इस तरीके के विवादों को रोका जाए, और ये एक पार्शलिटी पूर्ण गवर्नमेंट का एक्ट था। और इसमें हमारी जो लड़ाई है वो कल्चर की लड़ाई है। इनके नीचे से इतिहास दबा हुआ, सत्य इतिहास। तो भारत की जनता को, हम अगर आज़ाद हैं तो सच इतिहास पता होने का राइट है सब। अच्छा, ये जो स्टे है जो उपाध्याय जी के एप्लीकेशन मुकदमे के बाद में हुआ, इस स्टे से क्या नुकसान हो रहा है? स्टे से ये है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसमें कोई भी इम्पोर्टेंट आदेश पारित नहीं होगा, और जब इम्पोर्टेंट आदेश पारित नहीं होगा तो उस तारीखें ही पड़ती हैं, क्योंकि कोई इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन इसमें डिस्पोज नहीं होना है, इम्पोर्टेंट कार्रवाई नहीं होनी है। तो एक इनडायरेक्ट वे में स्टे है, और लोअर कोर्ट तो हाथ भी नहीं लगा रहे इनमें, तारीखें डाल देते हैं। जैसे मंदिर के मामले को सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मुकदमा डाल के उसको रोका गया है, ये आप हमको बता रहे हैं, उस मुकदमे के अंदर क्या हो रहा है? वो पेंडेंसी में चल रहा है, काफ़ी केसेस चल रहे हैं, जन्मभूमि की काफ़ी अपीलें वहाँ हैं, तो वो पढ़ते हैं और तारीखें बढ़ जाती हैं। और सरकार भी इसमें किसी प्रकार से समर्थन नहीं देना चाह रही है? ऐसा कोई स्पष्ट एविडेंस तो नहीं है, लेकिन मंशा तो महसूस हो ही एहसास हो जाती रहा है, है, एहसास हो जाता है। एहसास हो जाता है। अच्छा, जन्मभूमि को लेकर कई सारे लोगों ने प्लेन डाल के रखी है, कई सारे लोगों ने अलग अलग चीजें मतलब अपने प्लेन्स में दे रखी है, क्योंकि मैंने कईयों के प्लेन को पढ़ा भी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जन्मभूमि की असली कहानी क्या है? जन्मभूमि की असली कहानी ये है कि ये पिछले हमारे पास जो एविडेंस हैं, हमारे पास एविडेंस सारे हैं, एएसआई के सारे एविडेंस हैं। क्योंकि अभी कोर्ट में एविडेंस दाखिल नहीं हुए तो हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, लेकिन मोटा मोटा हम बता सकते हैं कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी एक मंदिर था, और ये कहना चाहिए राजा वीरदेव सिंह बुंदेला ने भी इस मंदिर को बनाया है। तो जो पिछले 2-2.5 हज़ार साल का रिकॉर्ड हमें एविडेंस मिले हैं वो मंदिर के ही मिलते हैं, और इसको तोड़ा भी गया है। महमूद गजनवी ने भी तोड़ा था इसको, और सिकंदर लोदी ने तोड़ा था। उसके बाद औरंगजेब ने कब्जा करके इसको मस्जिद के रूप में प्रयोग करने लगा। मतलब कई बार मंदिर टूटा है? लगभग दो दो बार, 2 या 3 बार टूटा है। 2 या 3 बार।
तो मथुरा के अंदर ये मंदिर 2 से 3 बार टूट चुका है। टूट चुका है। यही है, इस्लाम के आक्रमण हुआ है तब हुआ है, और उसी दौरान तोड़े गए हैं। लेकिन मैं यह नहीं समझ पाता हूँ कि जो गोकुला जाट का नाम आता है वो किस वजह से आता है? गोकला जाट वहाँ आगरा, अभी तो हाथरस में है, पहले सादाबाद जगह है। वहाँ के वो स्थानीय लीडर थे। गोकला जाट ने, वो औरंगजेब ने कर बढ़ा दिया था, कर के विरोध में उन्होंने विद्रोह किया था। तो इनको तो धार्मिक एंगल से बड़ा प्रचारित किया जाता है कि ये मंदिर के लिए लड़ने गए थे। अब वो सारी लड़ाइयाँ एक्चुअल में कर के विरोध की लड़ाइयाँ हैं, और बाद में वो हिंदू और बरा मुसलमान आता है तो कहीं ना कहीं धार्मिक एंगल लास्ट में आ ही जाता है, क्योंकि धर्म के नाम पे आदमी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुकदमे को कितने समय के अंदर निस्तारित कर दिया जाएगा? कोर्ट अगर हमें सुन ले तो 15 दिन में डिसीजन देने की पोजीशन में आ जाएगा, सुन क्यों हमारे नहीं रही है? एविडेंस को। सुन क्यों नहीं रही है? अब वहाँ तो समुद्र में सत्तू घुल गए हैं, 17-18 केस हैं, सभी अपनी बात कहते हैं। और लीड केस विष्णु शंकर जैन का है, हमारा है नहीं, हम 7 नंबर में बीच में चलते हैं। तो अब जैसा चल रहा है सभी के साथ चल रहे हैं। इसमें एक आशुतोष ब्रह्मचारी भी हैं, वो अक्सर आ जाते हैं। हाँ, उनका 4 उन, उन, नंबर उन, सूट है। उन वो काफी प्रसिद्ध रहते हैं मामले में। उनका क्या मामला है? उनका भी केस चल रहा है, 4 नंबर केस। है काफी मतलब एंटरटेनिंग रहते हैं वो। ठीक है, जब आते हैं एंटरटेनिंग काफी रंगीन कपड़े पहन के एकदम पहुंच जाते हैं। एंटरटेन करते हैं, बढ़िया है। तो ये बताइए कि क्या श्री कृष्ण जन्मभूमि के अंदर ऐसे भी लोग, मुकदमों में ऐसे भी लोग जानबूझ के घुसे हुए हैं जो चाहते हैं कि हिंदू पक्ष मुकदमा हारे? राजनीति ज़्यादा है, नाम सबको चाहिए। सबको नाम चाहिए। नाम चाहिए, और मुक्ति हो ना हो लेकिन नाम तो चाहिए। शो ऑफ ज़्यादा, क्योंकि जैसे ही इतने सारे पक्षकार हैं, और बहुत सारे लोग, मतलब जिनको नाम चाहिए वो तुरंत मीडियाबाजी शुरू करते हैं। मीडिया वालों को भी पता नहीं, जो असली लोग हैं वो को कभी जाते नहीं है मीडियाबाजी करने। वो अपना काम किए, ख़त्म किए और निकल जाते हैं। वहाँ जो लोकल अमर उजाला और दैनिक जागरण के लोग हैं, उन्हें पता है कौन कौन लड़ रहा है सीरियस, उन्हें पता है। लेकिन जो बाहर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उनको नहीं पता है। श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुकदमे में जो मंदिर को तोड़ा गया, उस पीरियड में कितनी जान माल का नुकसान हुआ था? मंदिर को, ये जो महमूद गजनबी के टाइम पे तोड़ा गया था, उसका मैंने पढ़ा है, मैंने अपनी बुक में भी दिया है। उसमें लाल सोने की मूर्तियां थीं, ठीक है, और बहुत बड़ी, मतलब एक टेक्नोलॉजी के तरीके से लगी थी। वो ज़मीन पे नहीं स्थापित थी, वो हवा में थी। उनको गजनबी ने तोड़ा, काफ़ी मूर्तियाँ। उन मूर्तियों की ही कीमत मैंने 1-1.5 साल पहले लगाई थी, कन्वर्ट करके जो उन्होंने दिया है, करीब 71 अरब रुपए, अरब, हाँ शायद 71 अरब रुपए बैठ रही थी उन मूर्तियों की कीमत। वर्तमान समय के हिसाब से 71 अरब रुपए की मूर्तियां थीं, 5। बाकी और भी चांदी की ले गया था, और उसने खुद डिस्क्रिप्शन किया है कि इतना बड़ा भव्य मंदिर है वो, इसको देवताओं ने बनाया होगा। तो मतलब भारत के मुसलमान, पाकिस्तान के मुसलमान, देश भर के जो मुसलमान हैं दुनिया भर के, उनके ऊपर ये एक तरीके से हमारा पैसा लूटने का इल्जाम है। नहीं, ऐसा है, देखिए, हर मस्जिद में हमारे मंदिर के अवशेष हैं। हर मस्जिद में कितनी मस्जिद होंगी जिनमें मंदिरों के अवशेष हैं? आप जितने भी चले जाइए, पुराने स्ट्रक्चर आपको दिख जाएंगे। कुछ एग्जांपल्स दीजिए। आगरा में जैसे जो जामा मस्जिद है, हम्म। ठीक है, वो भी एक मंदिर है। और जो सलीम चिश्ती दरगाह है, वो भी मंदिर है। हम्म। और वहाँ भी जामा मस्जिद है, सीकरी में, वो भी मंदिर है। वो तो साफ साफ लिखा है, उसको राजपूत आर्किटेक्चर लिखा है अंग्रेजों ने उसको। और ताजमहल पे चल रहा है, वो शिव का मंदिर है, हमारे पास एविडेंस है उसके। एतमादौला भी हिंदू आर्किटेक्चर है पूरा। और जो ये तो एक मरियम ही का, जिले से आपने 7-8 बता वो दिए। तो आप, हम आगरा में रहते हैं, हम्म। तो हमें तो वहाँ की नस नस पता है। जो मरियम का मकबरा कहते हैं, वो कनिंगम ने सिकंदर लोदी की बारादरी बोला है, लिखा है ESI रिकॉर्ड्स में। तो वो सिकंदर लोदी मरियम से पहले भी, अकबर से बहुत, मुग़लों से बहुत पहले हो चुका है। और इसका जो सिकंदरा है, सिकंदरा का उल्लेख हुमायूं नामा में गुलबदन बेगम ने कर दिया। तो कहीं ना कहीं एविडेंस हैं। और किले भी पुराने हैं, काफ़ी पुराने किले हैं। ताजमहल के पास आसपास बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है।
राजा भोज का भी जिक्र आया है उसमें। तो जो नॉन मंदिर हैं और बाकी आसपास के क्षेत्रों में बहुत कुछ फैला हुआ है। भारत में जो मस्जिदें हैं, मेजॉरिटी मस्जिदें मंदिर ही हैं जिनको धोखे से मस्जिद बना दिया गया, मतलब बेसिकली मंदिरों को खतना कर मंदिर दिया गया। वो हिंदुओं को अपमानित करने के लिए, मतलब साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। साइकोलॉजिकल ऐसा समझ लीजिए कि किसी हिंदू मुस्लिम का जो भी युद्ध हुआ, हिंदू तो मूर्ति पूजा करते थे, तो मान लीजिए जो कोई इस्लाम मतलब मुस्लिम सेना का कोई कमांडर मारा गया, उसकी मजार बना दी मंदिर में, मंदिर तोड़, और फिर हिंदुओं से कहते इसे पूजो, मजबूर किया गया। अब वो प्रथा 10-20 साल तक अगर ये फोर्सफुली चलता रहे, फिर वो प्रथा बन जाती है। तो आप देखा होगा आसपास के गांव में सैयद बाबा की पूजा होती है, पुराना चलता है कि शादी करना सैयद, तो वो कोई वो नहीं है, वो कोई पिशाच पूजा है। कब्र की क्या पूजा करना, मुर्दे की क्या पूजा करना, हम्म। वो प्रथा चल रही है। प्रथा चलने लगी तो प्रथा चल रही, 20 साल बाद कुछ हो जाता है। मूल इस्लाम में मेरे ख्याल से कब्र पूजन और ये सब चीजें नहीं नहीं, ये होती। नहीं है। और इसमें एक चीज़ और बताते हैं, जिस तरह से हर मस्जिद के नीचे मंदिर है, वैसे भी जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं उनका डीएनए भी हिंदुओं का डीएनए है, उनमें भी हिंदुओं के अवशेष हैं। दूसरी चीज़, अरब देशों में जो हमारे मुसलमान हैं, भारतीय मुसलमान, इनको हिंदी आज भी बोला जाता है। ये मुसलमान नहीं बोलते हैं, उन देशों में जाके अपने आप को हिंदी बोलते हैं, हिंदी आइडेंटिटी आइडेंटिटी देते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि के अतिरिक्त आप और भी कई मामलों में इन्वॉल्व हैं, हाँ। और कहीं ना कहीं पे आपको इतना सारा इन्वॉल्वमेंट के बाद में क्या थ्रेट्स नहीं आते हैं? थ्रेट्स अभी तक तो आए नहीं है। मतलब कुछ ऐसा धमकी जैसा या कुछ अभी तक नहीं हुआ? नहीं, अभी तक तो नहीं दिया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि के प्रकरण में आप कैसे आए? ये कन्हैया जी की ही कुछ इच्छा थी। आप तो हिस्टोरियन तो थे नहीं। नहीं, मैं हिस्टोरियन नहीं हूँ, और ताजमहल पर रिसर्च कर रहा था मैं। उस रिसर्च के दौरान एविडेंस मिला एक कृष्ण जन्मभूमि का। फिर उसके बाद उसको हम करते गए और वो खुलती गई परतें सारी, और भगवान की इच्छा थी तो वो देते गए हमें चीज़ें। ये एविडेंस एक बार दाखिल हो जाए तो फिर कहानी पूरी बताने में मज़ा आएगा। अच्छा, आप गुजरात तक मुकदमा करने गए हैं, हाँ, रुद्र महालय मंदिर चल रहा है वहाँ का सिद्धपुर। क्या मामला है? रुद्र महालय मंदिर है सिद्धपुर, एक शहर है, पाटन डिस्ट्रिक्ट में अभी पड़ता है, और बहुत बड़ा मंदिर था वो, उसके अवशेष हैं। उसको अलाउद्दीन खिलजी ने तोड़ा था, और जो हमने पढ़ा है, रिसर्च है, वो करीब 7 मंजिल ऊंचा मंदिर था, और उसको पूरा ज़मीन से मिला दिया, और उसको ही मुक्ति की हमारी चल रही है कि रुद्र महालय। और गुजरात के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है रुद्र महालय। मतलब किस लेवल का महत्वपूर्ण है? जैसे यहाँ हमारे लिए काशी विश्वनाथ है, हम्म। वो भी रुद्र महालय मंदिर है, आस्था का विषय है। वहाँ मात्र गया तीर्थ है, रुद्र सिद्धपुर, वहाँ माँ का श्राद्ध होता है। वो गया की तरह। हाँ, गया की तरफ मात्र माँ का श्राद्ध होता है, वहाँ भी श्राद्ध होते हैं। तो आज वो प्रथा वहां पे है कि रुक गई है? नहीं, वो तो होती है, श्राद्ध तो होते हैं, हम्म। लेकिन रुद्र महालय मंदिर में पूजा नहीं होती है। रुद्र महालय मंदिर क्या मुसलमानों के कब्जे में? अभी तो किसी के कब्जे में नहीं है, गवर्नमेंट ने रोक रखा है पूरी तरह से। हाँ। यहाँ दंगा हुआ था, नमाज भी बंद कर दी है। एएसआई के अधीन अभी प्रोटेक्टेड है वो। वहाँ शिव जी के सर भी मिले हैं एएसआई को। जब सर मिला था रिपेयरिंग के दौरान, तब दंगा भड़का था, और उसको देख ले के कोई भी चिल्ला के कहेगा मंदिर है, ये मस्जिद है ही नहीं। भारत में इतने समय में इतने सारे मंदिर तोड़े गए, फिर भी हमारी सरकार, हमारी व्यवस्था और हमारा समाज जो है वो सेकुलरिज्म को बड़ा ही बढ़ावा देता है। इसको देख लेकर आपको क्या कहना है? देखिए, ऐसा है, हिंदुओं का इकोसिस्टम कमज़ोर है, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है। और ईमानदारी से ये चीज़ें एक्सेप्ट करनी चाहिए कि मुसलमानों का इकोसिस्टम बहुत स्ट्रांग है। वो मुंह से कुछ नहीं कहते, हिंदू गाल ज़्यादा बजाते हैं, काम नहीं करते। मुसलमान साइलेंटली काम करता रहता है, चुपचाप करता है, वो एक मिशन में लगा, उसकी सरकार है या नहीं है, वो इसका एक मिशन है। हिंदू गाल ज़्यादा बजाता है, काम ज़मीन पे नहीं करेगा, वो बस रील बना लेगा और सोशल मीडिया पे चिल्ला लेगा, ये करेगा। तो धर्म की अगर आपको सेवा करनी है, कल्चर की आपको सेवा करनी है, संस्कृति का संरक्षण करना है, काम तो ज़मीन पे करना पड़ेगा ना। और जो काम करता है वो चुपचाप काम करता है, चिल्लाता नहीं है। श्री कृष्ण जन्मभूमि के मामले को आप लड़ रहे हैं, एक राम जन्मभूमि का भी मामला था। जिनने उसकी लड़ाई करी ना तो वो उस कमेटी के अंदर है, ना ही राम जन्मभूमि के आसपास में है, बैठा दिया गया बाहर से आए लोग।
ऐसे लोगों ने जिन्होंने राम जन्मभूमि के आंदोलन के चलते गोलियां चलवाई थी कार सेवकों पे, वो भी उस कमेटी के मेंबर बन गए। तो उसको लेकर आपको लगता नहीं कि धर्म की लड़ाई लड़ते लड़ते बड़ी आपको ऐसी निराशा मिल सकती है? हम अपना कर्म कर रहे हैं, हमें पता है, और हम इसको झेलते भी हैं। इतने केसेस हम लड़ रहे हैं, और कहना चाहिए सपोर्ट करने, जो कहते हैं सपोर्ट होता है, आज तक हमें कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। और हमारी टीम है अपनी पर्सनल, नए लड़कों की टीम है, और कुछ लोग हैं वही सपोर्ट करते मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग जो मंदिरों की लड़ाई लड़ रहे हैं, पहले उनकी हैसियत नहीं होती है कि वो स्कूटी खरीद सकें, मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू में पहुंच जा रहे हैं। और मैं देख रहा था एक लोन पे ली हुई गाड़ी से आए थे, मैं जानता हूँ व्यक्तिगत तौर पे। तो मतलब क्या प्रॉपर आपको फंडिंग नहीं मिल पा रही है? फंडिंग तो नहीं मिलती है, थोड़ी बहुत, मतलब 100 में से 20 रुपए फंडिंग है, 80 रुपए अपनी जेब से हैं, खर्चा चलता है। क्या फायदा है इसका? रात को नींद अच्छी आती है। सिर्फ सोना ही महत्वपूर्ण है? नींद सबसे महत्वपूर्ण, अगर आपकी नींद नहीं आ रही है तो फिर सब कुछ बेकार है आपका, सब डिस्टर्बेंस हो जाएगा। गीता में श्री कृष्ण ने कहा था कि अर्थ के बिना, मतलब भूखे पेट ना भजन गोपाला, अर्थ के बिना कोई युद्ध नहीं जीता जा सकता। तो आप कैसे मतलब ये सोच रहे हैं कि अगर सपोर्ट भी नहीं है हिंदुओं से आ रहा है, और मैं मतलब मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ढोंगी बाबा ज़्यादा पा जाता है, धर्म के लिए लड़ने वाला लड़का जो है वो तो मारा ही जाता है। कृष्ण मेरे ही पास है, हाँ। पैसा हो ना हो, लेकिन कृष्ण मेरे ही पास है, मेरे पास एविडेंस है, किसी के पास एविडेंस नहीं। और जितने पक्षकार हैं, मैं खुला चैलेंज देता हूँ, आपके पास एविडेंस है खुले मंच पे दिखाइए, मैं दिखाता हूँ। मैं तो चैलेंज करता हूँ, मेरे पास लिस्ट रखी हुई है। तो जब लिस्ट है तो कृष्ण की कुछ ना कुछ तो मेहरबानी है ही। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि के इस मुकदमे में आप क्या उदाहरण, क्या मैसेज समाज को देना चाहते हैं इस मुकदमे के सहारे, कि मतलब ऐसा क्या करना चाहते हैं? क्योंकि लड़ने को तो बहुत लोग लड़ रहे हैं, तो उनका कुछ उद्देश्य होगा। आपका क्या उद्देश्य है इस मुकदमे के लिए? देखिए, मैं क्षत्रिय हूँ, और मेरे पूर्वज इस देश के लिए और धर्म के लिए लड़े थे। मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे पूर्वज लड़े थे, आज मैं लड़ रहा हूँ। और भारत, अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ें, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में जो इस्लाम का आक्रमण शुरू हुए थे, चाहे ईरान, इराक, जहाँ भी वो गया, वहाँ की मूल सभ्यता 10 से 12 साल में उन्होंने ख़त्म कर दी, इस्लाम। लेकिन भारत अकेला देश है जहाँ पर ये लोग मतलब गजवाए हिंद का जो सपना आज भी अधूरा है। उसका रीज़न यही है कि हमारे पूर्वज जो भी क्षत्रिय थे, वो लड़ते रहे, मरते रहे, लड़ते रहे, और आज भी खड़े हैं। योगी जी पे ठाकुरवाद का आरोप तो सभी लगा देते हैं, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि वो अकेला चीफ मिनिस्टर है। इतने चीफ मिनिस्टर आते थे, एक चीफ मिनिस्टर तो अतीक अहमद के कुत्ते के साथ हाथ मिलाते थे, और दूसरा चीफ मिनिस्टर आता है, वो नहीं कुत्ते की मौत मरवा देता है। अंतर है, डीएनए का अंतर होता है, डिसीजन मेकिंग। हाँ, ये बात अलग है, दुश्मनी बहुत बनती है, और दुश्मनी तो महाराणा प्रताप की भी थी। मृत्यु अटल सत्य है, और जब होगी तभी आएगी। तो ये थे राणा अजय गौर, जो श्री कृष्ण जन्मभूमि के प्लेंटिफ नंबर 7 है, जो श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुकदमा लड़ रहे हैं। इसके साथ भारत में अन्य 13 मस्जिदों के मुकदमे भी ये लड़ रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश और बाहर के स्टेट्स में भी है। अगली बार हम फिर होंगे इनके साथ। एक और मुकदमा है, एक और बात है, एक और कहानी है, एक और मंदिर है एक जिसको तोड़ा गया, एक और मूर्ति है जिसको उखाड़ा गया, एक और इतिहास है जिसको दबाया गया, जिस पे होगी बात। तब तक के लिए नमस्कार।